अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। साथ ही ईरान की फ़ज़ाइया बहरी और क़यादत के ख़त्म होने का दावा भी कर दिया। ईरान का भी मुज़ाकरात से इनकार। कहा वाशिंगटन से अब कोई बात नहीं होगी। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले चौथे दिन भी जारी। ईरान के शहर कुम में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले मजलिस खबरगान रहबरी की पुरानी इमारत पर बमबारी। तेहरान, इस्फहान और शिराज मुसलसल हमलों की जद में। हमलों में ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन रज़ा और पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। 9 अस्पतालों में भी बमबारी। 4 रोज़ में अमवात की तादाद 800 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने तेहरान के सनती इलाके से लोगों को निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली फ़ौज ने लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। 40 अफराद जाँ बहक, हज़ारों शहरी बेघर। 30,000 अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है, इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल भी यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे एक्टिविटी है। ईरान ने सऊदी सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी मांगी थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यकीन दहानी ईरान को दिलाई। पाकिस्तान तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार था। मुज़ाकरात के मकाम के लिए इस्लामाबाद का नाम भी आया था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सिफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने बहुत कोशिश की। अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले न होते तो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम का कहना है कि अपनी खुद मुख्तारी और अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी को ना कबूल किया है, ना ही करेंगे। अरब अमारात हालत जंग में है। मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। अमाराती हुकूमत का कहना है कि अरब अमारात अपनी फ़ज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। खित्ते में इस्तेहकाम का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। कशीदगी खित्ते को नुकसान पहुँचाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में हुकाम ने बताया कि अरब अमारात में ईरानी हमलों से 3 अफराद जाँ बहक और 68 ज़ख्मी हुए। अमाराती डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइल और ड्रोन को बर वक्त रोका। हमारे पास तवील अरसे तक फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तोप खाने के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। बुनियादी अशिया के ज़खायर 4 से 6 माह के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत की आवाम से घबराहट में ख़रीदारी न करने की अपील। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। 2 ड्रोन टकराने से आग लग गई। इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन रियाद और अलखर्ज शहर के करीब तबाह कर दिए गए। रियाद और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने बंद। सिफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा कि उसे जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। बहरीन में ईरान का अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को 20 ड्रोन और 3 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मनामा और दोहा में भी धमाके। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर ईंधन के टैंकों पर ड्रोन से हमले। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक ईरान ने सिर्फ फौजी तंजीबात नहीं बल्कि पूरे कतर में हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा माजिद तख्तरावांची ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ईरान ने सऊदी अरब पर भी ये बात वाज़ेह कर दी है। सऊदी बंदरगाह रास तनूरा में रिफाइनरी पर कल हमला हुआ था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सल्तनत ओमान पर होने वाले हमलों से लाताल्लुकी का इजहार किया है। ओमान की मुसल्लह अफ़वाज ने आज मुल्की हदूद में 3 ड्रोन मार गिराए।
कतर और सऊदी अरब में इस्राएली खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट गिरफ्तार। अमरीकी तज्जियाकार और एक्टिविस्ट टकर कार्लसन के मुताबिक ये एजेंट दोनों मुल्कों में बम धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कार्लसन के मुताबिक ईरान के साथ साथ कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को नुकसान पहुंचाना इसराइल का हदफ था। कार्लसन के बकौल इसराइल अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुका है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वजीर खारिजा का कहना है कि उन्होंने सऊदी ऑयल फील्ड पर हमला नहीं किया, अपने सऊदी भाइयों को इससे आगाह कर दिया है। इसराइल और CIA को खामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तल अवीव मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान में अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वजीर खारिजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरानकुन वजह बता दी। कहा अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशी कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी वज़ीर खारिजा ने एतराफ़ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई ईरानी ख़तरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। इससे पहले अमरीकी रुकन कांग्रेस वाकिन कास्ट्रो ने कहा कि मार्को रूबियो ने मान लिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसा कर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला। ईरान पर हमला अमरीकी कानून के मुताबिक है नहीं। अमरीका में बहस छिड़ गई। कांग्रेस को इतला देने और अमरीकी मफादात के मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इतला दी थी, गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया था। कोई ऐसा कानून नहीं जो उन्हें इससे ज़्यादा इसका पाबंद बनाता हो। इधर गैंग ऑफ 8 के रुकन डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका को कोई फौरी ख़तरा लाहक नहीं था। दीगर अफराद भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इसकी रफ्तार और वक्त का तयन बड़ी हद तक इसराइल के मकासद और टाइमलाइन के मुताबिक हुआ। ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक के पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का जखीरा खत्म होने के खदशात सर उठाने लगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। UAE और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए। खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निज़ाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साल जंग में मावनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निज़ाम पैट्रियट के मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गज़ा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमीरात और यमन में मौजूद अमरीकी फौरी तौर पर निकल जाए। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सफारत खाना बंद कर दिया। हालत जंग में है लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राबते में है। सूरत हाल गैर मामूली है लेकिन मुल्की निज़ाम रुका नहीं। पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं।
ऑपरेशन गजब दिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज़्यादा जख्मी हुए, 188 चौकियाँ तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई, 192 टैंक, असला बरदार गाड़ियों और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन के अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए। तमाम हमलों को पसपा किया गया। बलूचिस्तान में अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और कई जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश की गई। रात भर जारी कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक पाक फौज ने पख्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। रंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाई करके एक अफगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मज़ीद 3 पोस्टों को भी तबाह कर दिया। फ़ितरौल ख़वारिज और अफगान तालिबान को हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी, अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद अचकज़ई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। उन्हें कहा गया ये बात आप वज़ीर आज़म के सामने कर दें। उन्होंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ये कौमी मसला है, इसमें किसी तरफ से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर अगर मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफ करना चाहती है तो आपकी मौजूदगी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब किया था। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत वाज़े हैं, ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकज़ई का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जिस पर मशहूर है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो गज़ा से हटाने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की पूरी तवज्जो अब ईरान पर है। नेतन्याहू को गज़ा मग़रबी किनारे में नस्ल कुशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। नेतन्याहू के शैतानी ज़ाती अज़ाइम ने फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता को इंसानी तारीख़ के बदतरीन अलमिये से दो चार कर दिया। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन पर अमरीकी मरीन्स ने फायरिंग की। 2 अमरीकी अहदेदारों ने इब्तदाई मालूमात का हवाला देते हुए बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि वाज़ेह नहीं कि मरीन्स की फायरिंग से कोई ज़ख्मी या हलाक हुआ या नहीं। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि कौंसल खाने की हिफाजत पर मामूर दीगर एहलकारों, निजी सिक्योरिटी गार्ड्स और मकामी पुलिस ने भी फायरिंग की या नहीं। कराची पुलिस के एक अहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि फायरिंग कौंसल खाने के अहाते के अंदर से की गई। अमरीकी फ़ौज और अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस मामले पर कोई रद्दअमल नहीं दिया। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि अमरीकी कौंसलेट वाक़े पर JIT बनाई गई है। रिपोर्ट के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। वाक़या किस तरह पेश आया, तहकीकात से पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। इतवार के रोज़ कराची में अमरीकी कौंसलेट पर फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद जाम बहक हो गए। कराची में इतवार के रोज अमरीकी कौंसलेट टावर और नेटिव जेटी पुल पर हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज। तीनों मुकदमात सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा अमरीकी कौंसलेट में दहशतगर्दी, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की दफात के तहत दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा ट्रैफिक पुलिस चौकी, बख्तरबंद गाड़ी को जलाने और पुलिस मोबाइल पर पथराव पर दर्ज किया गया है। तीसरा मुकदमा 9 अफराद के जाम बहक और 31 अफराद के जख्मी होने पर कत्ल की दफा के तहत दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने सिक्योरिटी लैब्स पर कार्रवाई करते हुए SSP किमाड़ी अमजद शेख को ओहदे से हटाकर मुअत्तल कर दिया। SDPO किमाड़ी, SHO स्टाक्स, साइड B KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल को भी मुअत्तल कर दिया गया।
ईरान पर अमेरिका इसराइल हमलों के खिलाफ लाहौर में औरत मार्च का अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज, लड़कियों के स्कूल पर हमले की शदीद मजम्मत, शुरका ने हाथों में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठा रखी। अपने मुल्क को जंग से दूर रखें, एतदाल से बात करें। सेनेटर शेरी रहमान का ऐवान में खिताब, कहा बहुत नाजुक मोड़ है, अपने मुल्क को लोगों को बचाएं। पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं, तीसरी आलमी जंग से अपने मुल्क को और खित्ते को बचाएं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि इसराइल और अमेरिका ने खतरनाक रास्ता चुना है। अमेरिका में रिपोर्ट आई है कि कोई सबूत नहीं कि ईरान इसराइल और अमेरिका पर कोई हमला कर रहा था। ये गैर कानूनी जंग है। इसराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है। ग्रेटर इसराइल के प्लान को ईरान ने रोका हुआ था। ईरान रास्ते से हट गया तो कोई अरब मुल्क नहीं बचेगा। अफगानिस्तान के साथ ईरान के मामले की निगरानी की जाए। बानी पीटीआई की मुतासरा आँख के इलाज के लिए पिम्स और अल-शिफा ट्रस्ट आए अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम में रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी, पिम्स के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर रौसल भी शामिल थे। मेडिकल टीम के हमरा जदीद तिब्बी आलात से लेस गाड़ी भी जेल पहुंची। मेडिकल टीम को जेल अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की भी मामलत हासिल रही। डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई का फॉलोअप चेकअप करके वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई की चेयर और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने करार दिया कि प्रोसिक्यूशन बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी। तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। आला शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी का मुकदमा, 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल के मुकदमात समेत 6 मुकदमात में 50-50 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर की गईं। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा है कि दो बिरादर मुसलमान ममालिक के दरमियान जंग अफसोस का मकाम है। अगरचे हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, लेकिन जो हो रहा है इस पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हमें नज़र आ रहा है कि यह खत्ता आइंदा बेअमनी का ही शिकार रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया और फातह खानी भी की। हम जंग में अपने जवानों के साथ खड़े हैं। हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक बड़ा डायलॉग होना चाहिए। हम हर तरह की दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। हम किसी दहशतगर्द से डायलॉग की बात नहीं करते, ये गलत बात है। हम कहते हैं कि इस खत्ते में एक बड़ा डायलॉग हो। इस डायलॉग में आप सऊदी अरब, तुर्की, अफगान हुकूमत को शामिल करें। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अगर ये कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ें तो ये नहीं होगा। महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के साथ उसूल की बात करें, वो बात करेंगे। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बानी पीटीआई 40 मिनट तक एक दूसरे के साथ रहे। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से उनकी मुतासरा आंख के बारे में दरियाफ्त किया। इससे पहले अडयाला जेल रावलपिंडी में बुशरा बीबी से उनकी भाभी और बेटी की मुलाकात हुई। जेल ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बातचीत की गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमें खदशा है बानी पीटीआई की दूसरी आंख भी मुतासर ना हो। पिछले चेकअप पर हमने जिन डॉक्टर्स के नाम दिए वो हुकूमत ने मुस्तरद की है। हुकूमत ने अपने तौर पर डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल भेजी। हमें बानी पीटीआई की तफसीली रिपोर्ट आज तक नहीं दी गई। हुकूमत झूठ बोल रही है। बानी पीटीआई की आंख 90% ठीक नहीं। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ईरानी, कतरी और बहरीन के सुफरा से अलहदा मुलाकातें। गवर्नर सिंध ने ईरानी सिफारत खाने में ईरानी सफीर रजा मीर मुकदम और सिफारती अमले से इजहार ताज़ियत किया। आयतुल्लाह खामनाई और दीगर आला ईरानी रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। गवर्नर सिंध ने कतरी और बहरीन के सिफारत खाने भी गए। गवर्नर सिंध का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद से मसाइल के हल निकालने पर जोर। IMF के साथ मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ 428 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल मुज़ाकरात का फोकस होगा। ज़राए के मुताबिक FBR वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने की हिकमत अमली और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हदफ से
200 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे करने से IMF को आगाह करेगा। कस्टम्स हुकाम रेवेन्यू वसूली में बेहतरी के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। हुकाम वजारत ख़जाना के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के बायस IMF वफ़द कल कबल अज़ वक्त रवाना हुआ। मिशन ने 11 मार्च तक कायम करना था। मुज़ाकरात वर्चुअली जारी रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ IMF मिशन ने इस्तांबुल और वाशिंगटन से वर्चुअल मुज़ाकरात किए। सूबाई मुलाजमीन के असास से ज़ाहिर करने के निज़ाम में बैंकों की तरबियत में कमी को रुकावट करार दिया। पायदार इस्लाहात पर जोर दिया। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर एशियाई रिफाइनरीज का पैदावार कम करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑयल रिफाइनरीज 20 से 30% तक पैदावार कम करने पर गौर कर रही हैं। चीन और जापान की सरकारी और बड़ी रिफाइनरीज सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान खलीजी तेल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 40 से 45 रोज के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। उधर आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल से तजावुज कर गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच सकती है। और ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड जुमेरात को मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल 8 मार्च को होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे।